बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस की 12 टाइप्स आपकी इस 9th क्लास की बुक में डिस्कस की गई हैं, जिनमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 6 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो 7th टाइप है वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट। जैसे हम किसी को कोई बात कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारी बात को गलत समझ लेता है। हम उसको कहते हैं कि मैंने इस सेंस में बात नहीं की थी, आप मेरी बात को नेगेटिव ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव को क्यों मिलाया है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ जो भी साइन लिखे हुए होंगे, हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स करते वक्त उन साइंस को अपोजिट कर देना है। ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का। कैसे जी? डियर स्टूडेंट्स, लेट के हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं -1, 4, -3, 5, 7, 0। अब इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव फाइंड करना है। अब इसका नेगेटिव का मतलब ये है कि हम इसके साथ एक तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे जो कि ये शो करेगा कि इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव फाइंड किया था। दूसरे साइड पर हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखी हुई हैं, इन एंट्रीज को एज इट इज़ लिखने के बाद इसके स्टार्ट में भी माइनस लिख देंगे। अब ये माइनस तो हमें बताता रहेगा कि हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया है, और यहाँ क्या करेंगे, ये वाला माइनस अंदर हर एंट्री से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइंस अपोजिट हो जाएंगे। अगर -1 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा, ठीक है, ये +1 बन जाएगा। और +4 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास -4 बन जाएगा। -3 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास +3 बन जाएगा। +5 लिखा हुआ है तो -5 बन जाएगा। +7 लिखा हुआ है तो -7 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, 0 जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, उसके साथ ना पॉजिटिव साइन लगता है ना नेगेटिव साइन लगता है। तो ना पहले उसके साथ कोई साइन था ना अब उसके साथ कोई साइन है। 0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो टाइप्स पढ़ाने लगा हूँ, ये दोनों टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टेक्निकल भी थोड़ी सी हैं। वो क्या हैं? वो है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या? कि a square matrix is called symmetric if its transpose is equal to itself। अब यहाँ पर मैंने जो वर्डिंग बोली है उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट बात की है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होने के लिए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव नहीं कर सकते, हम उसको डिफाइन एज सिमेट्रिक नहीं कर सकते जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्डिंग बेटे, जब आपके पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये वर्ड आपने लिखते हुए नहीं भूलना कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिखना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज called symmetric if it is equal, its transpose is equal to itself
इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्सेल्फ, अगर इसका ट्रांसपोज लें और वो इसी मैट्रिक्स के अगेन इक्वल हो जाए। कैसे जी? उसकी उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो अगेन इक्वल टू ए हो जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 3 5। अब आपने स्क्वायर मैट्रिक्स जब लिखना है तो ये बात आपने थोड़ा सा जहन में रख लेनी है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई रो लिखनी है, और रो में जो एंट्रीज़ आपने लिखी हैं आपने मेक श्योर करना है कि कॉलम में भी वही एंट्रीज़ होंगी। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ आप देख लें, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ आप देख लें, सेम है। अब सेकंड रो को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 एंट्रीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है, वो है सपोज -2 और -1। तो हमने सेकंड कॉलम को भी 3 -2 -1 जो है मेक श्योर करना है कि ये भी वही एंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर लास्ट पर आप जो मर्ज़ी एंट्री लिख दें, सपोज आपने 6 लिख दिया है। ये आपको मैंने टेक्निक भी बता दिया है कि मैट्रिक्स को आपने कंसीडर कैसे करना है। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा 2 3 5, 3 -2 -1, 5 -1 6 का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि बाय कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट ये है ट्रांसपोज का कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें हमने ऑनेस्टली 2 3 5 एक रो थी, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। सेकंड रो हमारे पास है 3 -2 1, हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। थर्ड रो हमारे पास है 5 -1 6, हमने उसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोज लिया है। अब ज़रा देखें कि इस ट्रांसपोज का रिज़ल्ट और ओरिजिनल ए मैट्रिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट वो सेम है बिल्कुल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जब हमने फाइंड किया तो अगेन इक्वल टू ए आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, दिस ए मैट्रिक्स इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें जो है रिज़ल्ट मिला है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? वो ये है कि अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसमें उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो आए तो ए के इक्वल लेकिन उसके जस्ट साइन अपोजिट हों, तो तब हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको हम बाय एग्जांपल जो है देखते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, डियर स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखने का तरीका भी समझ लें कि जब आपके पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन तो याद कर चुके होते हैं, ये तो लिख लेते हैं, लेकिन एग्जांपल वो गलत देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसकी एग्जांपल आप समझ लें कि एग्जांपल कैसे देनी है। सबसे पहले आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके आपने डायगोनल के अंदर सारी एंट्रीज 0 पुट कर लेनी है। डायगोनल की एंट्रीज सारी की सारी आपने 0 पुट कर लेनी है। अगर आप 3x3 ऑर्डर की एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप 2x2 ऑर्डर की दे रहे हैं, तब उसके डायगोनल की सारी एंट्रीज आपने क्या करनी है, वो 0 0 कंसीडर करनी है। उसके बाद फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए आप अपनी मर्जी के कोई भी नंबर ले लें। अब यहाँ पर -3 और -1 मैं जो है कंसीडर करता हूँ। अब आपने करना ये है कि ये -3 और -1 जो यहाँ लिखे हैं, इनके साइन चेंज करके आपने इस कॉलम को कंप्लीट कर लेना है। यानी यहाँ -3 लिखा था तो यहाँ आपने +3 लिखना है, यहाँ -1 लिखा था तो यहाँ पर आपने +1 लिखना है।
ये आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपने सेकंड रो के अंदर आपने देखना है, सेकंड रो में आपने अपनी मर्जी की एंट्री पुट करनी है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर +5 पुट करता हूँ, तो क्योंकि सेकंड रो के अंदर मैंने ये पुट किया है तो मैं सेकंड कॉलम के अंदर इसका अपोजिट साइन लेकर मैं इसे पुट कर दूंगा -5। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बन जाएगी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक ही बना है या कोई और मैट्रिक्स बन गया है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो इसके नेगेटिव के इक्वल आए। कैसे डियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते होते हैं कि साइन चेंज करते हैं। मैंने अब वो वाला स्टेप नहीं किया दरमियान में, क्योंकि मैंने आपको इतनी उसकी प्रैक्टिस करा दी है, आपको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसपोज कैसे लेंगे। अब ये जो रो है, इस रो को कॉलम में मैं कन्वर्ट कर दूँ 0 -3 -1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रो थी, इसको मैंने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ 3 0 5। नेक्स्ट रो को भी मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ 1 -5 0। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज का आंसर। अब ए ट्रांसपोज में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इनमें से माइनस को मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, तो अगर माइनस मेरे पास यहाँ कॉमन आएगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? ये ट्रांसपोज है। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, 0 तो न्यूट्रल नंबर है, 0 रहेगा। अब ये +3 है, अब इस +3 को हम माइनस इंटू माइनस भी तो कह सकते थे। ये देखें, इसे माइनस लिखूँ, इसे माइनस लिखूँ, तो माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, अंदर क्या बचेगा? अंदर मेरे पास बच जाएगा -3। यहाँ पर +3 था तो अंदर मेरे पास माइनस कॉमन आने से वो -3 हो गया। +1 जो है वो -1 बन जाएगा, -3 जो है वो +3 बन जाएगा, 0 अगेन न्यूट्रल नंबर है, -5 +5 बन जाएगा, ये -1 +1 बन जाएगा, +5 -5 बन जाएगा, 0 अगेन न्यूट्रल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स को हम कंपेयर करें विद ओरिजिनल मैट्रिक्स ए तो सेम हो गए हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस माइनस के साथ इस मैट्रिक्स को नहीं लिखता बल्कि उसका नाम लिख देता हूँ कि ए मैट्रिक्स बन गया दोबारा मेरे पास। तो अब आप ज़रा देखें कि मेरे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आया है। तो मेरी डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन इट इज़ कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। हमारी नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप देखते जाएं कि जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमने सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए भी स्क्वायर होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ एट लीस्ट any one of its diagonal entries is non-zero and all non-diagonal entries must be 0.
डियर स्टूडेंट्स अगेन समझिएगा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट, अब एट लीस्ट लिखा हुआ है, एट मोस्ट नहीं लिखा हुआ, एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल ये डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जब हम कोई भी एक शेप लेते हैं तो हमारे पास ये सपोज मैं रेक्टेंगल की शेप ले लेता हूँ, इस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ये डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम कहते हैं डायगोनल है। लेकिन जब हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं एंट्रीज वाइज, तो जो ये वाला सीक्वेंस होता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज, यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज से मुराद प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं और लाजमी तौर पर ये हैं, इनमें से सारी की सारी नॉन ज़ीरो हों, वेल एंड गुड, दो एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों, एक ज़ीरो हो जाए तो कोई बात नहीं, एट लीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। लेट सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ 2 -1 0, 2 -1 0, और यहाँ पर मैं 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या होंगी कि ये, इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये डायगोनल है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, इसकी 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसने हमें एट लीस्ट की कंडीशन दी है, एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉन ज़ीरो। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, 0 0 0 0 5 0 0 0 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि मैं डायगोनल की एंट्रीज अगर देखूं तो इन डायगोनल की एंट्रीज में एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फर्दर मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो डायगोनल मैट्रिक्स है और नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए देखें, जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी तब हमने कहा था कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब हम स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि आ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if its all diagonal entries are same। है ये डायगोनल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी डायगोनल की एंट्रीज डिफरेंट नहीं होंगी, इसके डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम होंगी। कैसे, यहाँ पर मैं इसकी अगर एग्जांपल कोड करूँ तो इसकी एग्जांपल ये होगी कि लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर यहाँ पर मैं कोई एक वैल्यू लिखता हूँ K 0 0 0 K 0 0 0 K। अब यहाँ देखें मैंने यहाँ पर K एक कांस्टेंट के तौर पे लिखा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी सेम चल रही हैं। अब मैं इसके अंदर अगर वैल्यू कोई दे दूँ इस कांस्टेंट को, यहाँ पर लिखूँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखें कि यहाँ पर डायगोनल की एंट्रीज सारी की सारी सेम आई हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स हमारी लास्ट एंट्री इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारी इस टॉपिक, आज के टॉपिक की लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है,
तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये खुद से कुछ भी नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है स्केलर मैट्रिक्स वाला, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइन होगी। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स if all its diagonal entries, इसके डायगोनल की सारी एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इसके डायगोनल की सारी एंट्रीज की जगह पर हम अगर 1 1 पुट कर लेंगे, यही स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो हमने एग्जांपल है वो क्या लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आप ऑब्जर्व करें डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं इसके डायगोनल की एंट्रीज को देखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 1 है। मैं यहाँ पर 2 2 2 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर 3 3 3 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ 4 4 4 नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 लिखने की परमिशन है मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं सब 1 लिख दूंगा तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स आपकी आज का ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये मैं अगेन बता दूं कि इस टॉपिक में से आपके पास MCQs भी आती हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इनके कॉन्सेप्ट्स की बेस पर फर्दर एक्सरसाइजेज में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।